राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने डर लगने की बात कही है। रामकुमार शुक्ला ने बघेल से जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है। यही नहीं, प्रशासन ने कांग्रेस की तरफ से ये भी जो है बातें सामने आई है कि कांग्रेस के नेता ने ये मांग की है प्रशासन से कि वो रिवॉल्वर उन्हें दे दे। ऐसे में भूपेश बघेल अपनों के साथ ही बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल एक बार फिर अपने ही लोगों के निशाने पर हैं। बघेल के खिलाफ खड़गे को चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने अब बघेल से अपनी जान को खतरा बताया है और अपनी सुरक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रामकुमार शुक्ला ने कहा कि उन्होंने बघेल के खिलाफ कई बयान दिए हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि उन पर हमला हो सकता है। मैं इतने बाइट हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पे कुछ हमला हो सकता है, तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए वापस मांगा है। रामकुमार शुक्ला के इस डर पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के ही नेता भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, जान का खतरा बता रहे हैं। चुनावी माहौल में बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि बघेल खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, यानी कांग्रेस आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है और आतंकियों से रामकुमार शुक्ला को ही नहीं सभी को खतरा है। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी में मची इस कलह के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी की चाल बता रही है। रायपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने राजनांदगांव से मजबूत उम्मीदवार दिया है और इसी वजह से बीजेपी हथकंडे अपना रही है। 5 से ज्यादा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया है, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे, अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। अपने घर में मचे घमासान के लिए कांग्रेस भले ही बीजेपी को दोषी ठहरा रही हो, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता भूपेश बघेल और पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रामकुमार शुक्ला ने कहा कि टिकट बंटवारे में भूपेश बघेल की चली है, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया है, उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, 2-3 सीट जो वितरण माने टिकट बटी है, जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं बटी है, ये सिर्फ ऊपर से अपना भूपेश बघेल जी की अभी चली है। उन्होंने ही अपने तरीके से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू को एडजस्ट करने के लिए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद भेज दिए, जबकि उनको महासमुंद से दुर्ग से लड़ाना था। उसी प्रकार से आपने देखे देवेंद्र यादव को दुर्ग का रहने वाला शख्स है, उसको आपने बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर में कुछ लोग आमरण अनशन में भी बैठे। तो ये सबको माहौल जो है एक बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेसी खुद अपना माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना कोई हमारे को। ये क्या है कि वो आजकल जो संगठन जो है उसी की सुनता है जो उनके आजू बाजू मंडराते हैं, उनके पास जाते हैं। हम को 2-3 बार गए, ऐसा नहीं कि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 1976 से मैं कांग्रेस में हूँ। श्यामा चंद्र जी के साथ मैंने 20 साल मैंने उनके साथ रहा, उनसे कंधे से कंधे मिला के चला, प्रदेश में महामंत्री रहा, पर कभी ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा कि किसी भी कार्यकर्ता का इतना मैंने अवहेलना नहीं देखा मैंने। राजनांदगांव से बस्तर तक, सरगुजा से बिलासपुर तक कांग्रेस में घमासान मचा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध उनकी ही पार्टी में हो रहा है। बघेल और लखमा के खिलाफ खड़गे को पत्र लिखा जा चुका है। सरगुजा में टिकट न बदलने पर कार्यकर्ता इस्तीफे की बात कह रहे हैं। बिलासपुर में तो देवेंद्र यादव के खिलाफ एक कांग्रेस नेता अनशन पर बैठ गए। अब बघेल से जान के खतरे की बात कहकर रामकुमार शुक्ला ने फिर यह बता दिया कि कांग्रेस में कलह जोरों पर है। चुनावी दौर में कांग्रेस में दंगल छिड़ा है, बीजेपी के लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो दुर्ग में भूपेश बघेल ने रामकुमार शुक्ला के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि रामकुमार से कभी कोई विवाद ही नहीं रहा, वो क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, उनको पैसे चाहिए इसलिए ये सब कर रही हैं। क्या वो पैसों चाहिए इसलिए उसको कह रहा है रामकुमार शुक्ला से कभी कोई विवाद नहीं। प्रयोग किया राजनांदगांव में या नहीं साहब उनको पैसों भेज दे यार, उसमें क्या वो पैसों चाहिए इसलिए उसको कह रहा है रामकुमार शुक्ला से कभी कोई विवाद नहीं। प्रयोग किया राजनांदगांव में या नहीं। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस ने कांकेर से बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग की शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस ने नाग पर अंधविश्वास से प्रलोभन देने का आरोप भी लगाया। नाग ने चुनावी सभा के दौरान तंत्र मंत्र और नींबू काटकर गांव की जन समस्याओं को दूर करने की बात कही थी, जो मामला अब चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। चुनावी सभा में ये बोले थे कि मैं जीतूंगा तो गांव की समस्याओं को तंत्र मंत्र और नींबू काटकर दूर कर दूंगा करके। ये कैसा प्रचार है, ये कैसा प्रलोभन है, भाजपाइयों का कैसा प्रलोभन है। और लोग जितने वहां पर उपस्थित थे सब ताली पीट रहे थे इस बात पर से। ये कैसा है समस्या का निराकरण करने का, ये कैसा प्रलोभन है। मनेंद्रगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वो दूरियों को पाटने आए हैं। हमारी साथियों के बीच कुछ दूरियां बन गई थी, मैं उन दूरियों को पाटने आया हूं, कहा उन्होंने। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे चरणदास महंत ने प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बताया था। महंत के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। देखिए, हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी अपने साथियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। उस दूरियां को ख़त्म करने ही हम आए हैं। हमारा एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। हम बहुत अच्छे ढंग से गड्ढे को पाट लेंगे, हमें पता है। 2 दिन 2 साल 2.5 साल का मंत्री मुख्यमंत्री ये कांग्रेस में होता है। क्योंकि मैं अभी नया दायित्व जरूर है मंत्री पद का, परंतु मेरा 20 साल का राजनीतिक अनुभव है और विभिन्न पदों पर संगठन से काम करते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा है। तो यदि डूबती नैया अगर मैंने कहा और महंत जी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो कहीं भी जाके पूछ लें और रिकॉर्ड देख लें कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। इस समिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। साय को समिति का सदस्य बनाया गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समिति के अध्यक्ष हैं और इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। और अब बात विष्णुदेव साय की, जिन्होंने कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना पर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कांग्रेस ख्याली पुलाव पकाती है। जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। सीएम ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो खाली पुलाव वो लोग पकाते रहे। अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पार्टी के हर कार्यकर्ता को झंडा लगाने का लक्ष्य मिला है। रायपुर में बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव रायपुर में झंडा लगाने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो ये अभियान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां घर घर
बीजेपी का झंडा पहुंचाया जा रहा है। और न केवल ये झंडा पहुंचाने का काम है, बल्कि जो 10 वर्षों के कार्य हैं सरकार के, वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और उसकी ये तस्वीर एक बार फिर देखिए। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी यूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर के लिए आप देख रहे हैं, आज फाफाडी रायपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी भी आज गए हुए हैं। हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारी, प्रांत के, जिले के, हमारे मंडल के, शक्ति केंद्र, बूथ तक के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो वर्तमान में विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सांसद, पूर्व सांसद, और हर घर में जाकर और झंडा लगाकर भारतीय जनता पार्टी का, और उन सभी से हम प्रणाम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी की योजना है उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में। निश्चित रूप से आज ये फाफाडी में ये अभियान आज हमने मुजाना हुआ। बस्तर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन करने वाले एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, जिसके बाद यहां मैदान में 11 प्रत्याशी बच गए हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी के महेश कश्यप और कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच है। नामांकन के दौरान इन दोनों प्रत्याशियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पास 30,86,000 रुपए हैं, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पास 1,63,00,000 रुपए के संपत्ति है। महेश कश्यप 8वीं तक पढ़े हैं, जबकि कवासी लखमा ने पढ़ाई ही नहीं की है। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गोटा MBBS डिग्री धारी है। तो ये तीनों प्रत्याशियों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहला फेज 19 अप्रैल को होगा। बस्तर में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 तक थी और नाम लेने के लिए भी समय जो है वो तय किया गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे हैं और यहां संघ कार्यालय में संघ से जुड़े लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संघ प्रमुख अमरकंटक के लिए रवाना हो गए हैं, जहां आयोजित एक यज्ञ में वो शामिल होंगे। अमरकंटक जा रहे थे, हम लोगों ने आग्रह किया कि हमारा कार्यालय का जीर्णोद्धार हुआ है और एक नया रास्ता भी हम लोगों ने कार्यालय के लिए खरीदा है, तो उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया था और अपने प्रवास क्रम में ही उन्होंने इसके लिए उन्होंने अनुमति दी थी। तो एक आधे घंटे के अल्प प्रवास पे अभी आए और सब कार्यकर्ताओं से मिलना भी उनकी इच्छा थी बिलासपुर के, तो कार्यकर्ताओं से भी परिचय उनका मिलना ये हुआ। और अब खबर नारायणपुर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। आबूझमाड़ जंगल में 3 बार मुठभेड़ हुई। पुलिस जवानों को देखते ही नक्सली मौके से भाग गए। जवानों ने बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री मौके से बरामद की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जवानों ने मौके से 5 किलो का IED डिफ्यूज किया है। इस घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया और उन्होंने घायल जवानों को जल्द से जल्द ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना की। और अब खबर जगदलपुर से है, जहां CRPF जवानों से भरी बस पलट गई, जिसमें कि 11 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। कुछ जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। 7 जवानों को इलाज के लिए डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। तो वहीं इस इलाके के रतेंगा की ये घटना है, जहां अंधे मोड़ पर गड्ढे में बस जा गिरी और हादसे पर सीएम ने दुख जताया। और अब खबर कवर्धा से है, जहां सांसद संतोष पांडे के घर में घुसने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है और ये आरोपी संसद निवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन्हें पकड़ लिया। बिलासपुर में सेंट्रल जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवॉर हुई थी, जिसमें कि रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर के बंदियों के बीच गैंगवॉर हुई थी। हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया था और इस गैंगवॉर में घायल कई बंदियों का इलाज चल रहा है। गैंगवॉर को लेकर 11 बंदियों पर केस दर्ज किया गया है।
और अब खबर दुर्ग से है, जहां बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी देखने को मिली। पुलगांव में अमर इंफ्रा के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है और लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद थे। सुबह से ही यहां टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। 24 से भी ज्यादा अधिकारी इस रेड में शामिल हैं।